Hello everyone, welcome to the Brain Bloom, where minds bloom with wisdom. I am Sumaya Rafiq. I am your host for today's lecture on commerce and management, which is building blocks of business success. In this lecture, we will explore the fundamental concept of commerce and management, especially management. Whether you are a student, an entrepreneur, or simply interested in business, these lectures aims to provide valuable insights and practical knowledge. So let's get started. In the following sections we will delve deeper into the world of management, exploring concepts and theories with real-world examples. Here we discuss the best practices that shape the business landscape. So in this course title Introduction to Commerce and Management Sciences, we are now discussing the topic about good manager. तो यहाँ गुड मैनेजर को डिस्कस करने से पहले आपको मैं बताऊंगी कि मैनेजर क्या होता है. सो हु इज़ मैनेजर? An individual responsible for planning, organizing, leading and controlling resources. Resources means people, material, finance. तो इन रिसोर्सेज को जो भी इंसान इनके लिए प्लान कर रहा होगा, इनके लिए लीड कर रहा होगा या इनको कंट्रोल कर रहा होगा, उसे हम कहेंगे वो है मैनेजर. तो रिसोर्सेज में पीपल, मटेरियल और फाइनेंसेस हो सकते हैं और ये रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशंस. मैनेजर की बहुत सी टाइप्स हो सकती हैं. फंक्शनल मैनेजर हो सकता है, प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकता है, जनरल और डिपार्टमेंटल मैनेजर. मैनेजर्स बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को लाने के लिए या ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को अचीव करने के लिए या कॉमन गोल को अचीव करने के लिए. तो यहाँ हम डिस्कस करने लगे हैं बेसिकली इस टॉपिक के अंदर कि गुड मैनेजर क्या होता है. In the field of commerce and management, the role of a manager is central to the success of any organization. तो जो गुड मैनेजर होगा वो एक ऐसा इंसान होगा या ऐसा शख्स होगा जो कि सिर्फ ये इंश्योर ना कराए कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को कैसे अचीव करना है और अचीव करना है तो किस तरह करना है, बट ऑल्सो इंस्पायर्स एंड एम्पावर्स देयर टीम. अपनी टीम को जो उसके अंडर वर्क कर रही होगी उसको इंस्पायर भी करेगा, मोटिवेट भी करेगा और एम्पावर भी करेगा. मैनेजमेंट इज़ बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस. मैनेजमेंट जो है वो साइंस भी है और आर्ट्स भी है. रिक्वायरिंग टेक्निकल नॉलेज, किस बेस पर? क्योंकि वहाँ टेक्निकल नॉलेज भी रिक्वायर्ड होती हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स भी रिक्वायर्ड होती हैं और लीडरशिप क्वालिटीज़ भी टू बिकम अ गुड मैनेजर. अब हम इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं जिससे हमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि गुड मैनेजर के अंदर कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे कि वो एक गुड मैनेजर है. द फर्स्ट वन इज़ लीडरशिप स्किल. लीडरशिप स्किल, जैसा कि आप इस वर्ड से भी अवेयर हैं कि लीड करना किसी टीम को या टीम मेंबर्स को इंस्पायर करना. अ गुड मैनेजर लीड्स बाय एग्जाम्पल. दे प्रोवाइड अ क्लियर विजन एंड डायरेक्शन टू देयर टीम, इंस्पायर कॉन्फिडेंस एंड इनकरेज एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट, कि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें. द सेकेंड वन इज़ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन, जैसा कि आपको पता है, इज़ द की टू मैनेजमेंट. अ गुड मैनेजर क्लियरली कन्वेज इंफॉर्मेशन, लिसन्स एक्टिवली, प्रोवाइड्स फीडबैक एंड इंश्योर्स दैट देयर इज़ नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल्स होते हैं वर्कर्स के, तो उन जैसे टॉप लेवल मैनेजर, मिडल लेवल एंड द वर्कर्स जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, लो लेवल मैनेजर्स. तो उन तमाम लोगों के दरमियान, तमाम एम्प्लॉयज़ के दरमियान, तमाम लेवल ऑफ मैनेजमेंट के दरमियान कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिवली कन्वे करना, ये भी एक करैक्टरिस्टिक है गुड मैनेजर का. द थर्ड वन इज़ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी. Managers must make timely and effective decisions. Good managers analyze situations critically, consider alternatives, evaluate risks and choose the best source of action. के decision making के during जो है वो alternatives को deeply analyze करे और उनमें से best one को select करें और फिर selection के बाद अगर कोई उसके performance में फ़र्क आता है तो again अपने decision making process को revise करें. The fourth one is emotional intelligence. Understanding and managing emotions.
ना सिर्फ अपने बल्कि आप जो वर्कर्स हैं जो एक उसके अंडर काम कर रहे हैं उनको उनके लिए भी मैनेज करना इमोशंस को। बोथ देयर ओन एंड अंडर इज़ क्रिटिकल। गुड मैनेजर्स शो एम्पैथी, मेंटेन कंपोजर अंडर स्ट्रेस एंड हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स डिप्लोमेटिकली, कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन आप उसको किस तरह टैकल करते हैं ये भी मैटर करता है गुड मैनेजर के लिए। डेलीगेशन स्किल्स होती है कि आप काम को किस तरह डिवाइड करते हैं इन द वर्कर्स, के जो वर्कर हैं जैसे आप प्रोफिशेंसी की बेस पर देते हैं कि फ़लाँ वर्कर जो है फाइनेंस में अच्छा है तो उसको फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ दी जाएँ, कोई टेक्निकली अच्छा है तो उसको टेक्निकल वर्क दिया जाए। तो उन वर्कर के दरमियान में वर्क की डेलीगेशन कैसे करनी है। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू एवरीथिंग देमसेल्व्स, गुड मैनेजर्स ट्रस्ट देयर टीम मेंबर्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेलीगेशन इम्प्रूव्स करती है एफिशिएंसी और डेवलप करती है एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को इन्हेंस भी करती है। तो जो डेलीगेशन स्किल्स है वो गुड मैनेजर्स के अंदर लाजमी तौर पर पाई जानी चाहिए ताकि वो अपने वर्कर के दरमियान काम की तकसीम को इस तरह करें कि वर्कर उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें और अपनी स्पेशलिटी की बेस पे परफॉर्म कर सकें। तो ये लीडरशिप स्किल्स, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस और डेलीगेशन स्किल, ये करैक्टरिस्टिक्स हैं गुड मैनेजर के। इसके अलावा भी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, अब हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि 6.1 है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशंस कॉन्स्टेंटली फेस चैलेंजेस। अ गुड मैनेजर आइडेंटिफाइज प्रॉब्लम, टाइम से प्रॉब्लम को जो है वो आइडेंटिफाई कर लेगा एक गुड मैनेजर जो है। मीन्स दैट प्रोएक्टिव अप्रोच होगी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, रिएक्टिव नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाए उसके बाद सोचे भाई अब क्या करना है, नहीं, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी प्रोएक्टिव बनाएगी एक गुड मैनेजर को कि प्रॉब्लम अराइज होने से पहले ही उसने उसको जो है टैकल डाउन कर लिया। एनालाइज करेगा उनकी रूट कॉजेज़ को जो भी प्रॉब्लम अराइज हुई है और डेवलप करेगा प्रैक्टिकल एंड इनोवेशन सॉल्यूशंस, ऐसे सॉल्यूशन सजेस्ट कराएगा जो कि वाकई प्रैक्टिकल हों। एडॉप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द 7th कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मैनेजर। द बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ डायनामिक, हर आए दिन चेंजिंग्स होती रहती हैं। गुड मैनेजर्स क्विकली अडॉप्ट to change, embrace new ideas and are flexible in their strategies, कि अपनी स्ट्रेटजीज़ के अंदर वो जो है फ्लेक्सिबल रहेगा और अडाप्टेबल होगा कि जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है या इकोनॉमिक सिचुएशन के हवाले से उसको कुछ न्यू चेंजेस करने पड़ जाते हैं तो वो उसको ईज़िली टेक डाउन कर सके। इंटेग्रिटी एंड एथिक्स। गुड मैनेजर्स एक्ट विद ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। They build trust within their teams and ensures that business operations are conducted ethically, कि अनएथिकल कुछ नहीं होगा, वर्कर के साथ एथिक्स से काम को किया जाएगा और इंटेग्रिटी, उनकी जो इंफॉर्मेशंस होती हैं उनका ख्याल रखा जाएगा और उनकी डिग्निटी के हवाले से जो है मैनेजर कंसर्न होगा। टाइम मैनेजमेंट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें मैनेजर जब भी उसको कोई टास्क मिलेंगे या जो इम्पोर्टेंट टास्क होंगे उनकी प्रायोरिटी देगा, टाइम के हवाले से प्रायोरिटाइज करेगा टास्क को, गोल सेट करेगा और डेडलाइंस को मीट करना उसके लिए एक बहुत ज़रूरी काम है जो कि उसने टाइमली उसको अचीव करना है। अ गुड मैनेजर यूजेस टाइम एफिशिएंटली टू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी। The next one is and last is team building and motivation. Good managers foster a collaborative team environment. They recognize and reward effort, कि किसी वर्कर ने बहुत अच्छा किया है उसको एफर्ट्स को आप जो है वो रिवॉर्ड करें, अप्रेज करें। एम्प्लॉयज़ के मोराल को जो है बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा वो जो गुड मैनेजर होगा और इनकरेज करेगा लॉयल्टी को। इन तमाम करैक्टरिस्टिक्स की बेस पर हम उसको कहेंगे कि ये गुड मैनेजर है। अब गुड मैनेजर जो है वो कॉमर्स और मैनेजमेंट के अंदर क्यों ज़रूरी है या क्या उसकी अहमियत है, अब हम उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। गुड मैनेजर जो होगा उसकी इसलिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत है या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल पर फोकस करता है और उसको अचीव करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है। गुड मैनेजर्स एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करने के लिए और उनकी रिटेंशन के लिए उनको मोटिवेट करता है और टर्नओवर को रिड्यूस करता है
और यूटिलाइज़ करता है अवेलेबल रिसोर्सेज को एफिशिएंटली, इनोवेशन एंड ग्रोथ पर वर्क करता है, और इसी तरह क्राइसिस को भी मैनेज करने वाला होता है। इन टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी अ गुड मैनेजर लीड्स द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू डिफ़िकल्टीज विद रेजिलियंस एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, कि अपनी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की बेस पर वो जो है क्राइसिस को मैनेज करेगा एक गुड मैनेजर। तो गुड मैनेजर इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जिनसे हमने डिस्कस किया कि क्या इम्पोर्टेंस है गुड मैनेजर की इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एंड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इस स्लाइड में आपको कुछ रिक्वायर्ड स्किल्स दिखाई गई हैं कि गुड मैनेजर बनने के लिए कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ टेक्निकल स्किल, सेकेंड वन इज़ ह्यूमन एंड द थर्ड वन इज़ कॉन्सेप्चुअल। टेक्निकल स्किल्स वो होंगी जिसमें उसे बिज़नेस का, बिज़नेस ऑपरेशंस का, फाइनेंस का और मार्केटिंग का नॉलेज होना चाहिए, वो उसकी टेक्निकल स्किल होगी। और उसकी एबिलिटी, मैनेजर की एबिलिटी वर्क करने की टीम के साथ और टीम को मोटिवेट करने की, मतलब लोगों को और अंडरस्टैंड करने की लोगों को जो स्किल होगी वो होगी ह्यूमन स्किल। कॉन्सेप्चुअल स्किल होगी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल एंड सी हाउ डिफरेंट फंक्शंस इंटर रिलेटेड। ये वो 3 इम्पोर्टेंट स्किल्स थी जो कि एक मैनेजर को गुड मैनेजर बनाती हैं। फर्स्ट वन थी टेक्निकल स्किल्स, टेक्निक से रिलेटेड के गुड मैनेजर को जो है वो एक्वायर करनी चाहिए वो टेक्निक्स जिनसे वो ऑपरेशंस, फाइनेंस और मार्केटिंग का काम कर सके एक ऑर्गेनाइजेशन का। और ह्यूमन स्किल्स में लोगों के साथ कोऑपरेट करने की स्किल, लोगों के साथ टीम वर्क में उनको लीड करने की स्किल, मोटिवेट करने की स्किल और उनको समझने की सलाहियत जो होती है वो ह्यूमन स्किल्स में इंक्लूड होती है। और कॉन्सेप्चुअल स्किल्स जो है वो ऐसी एबिलिटीज़ हैं जो कि आपके मेंटल से रिलेटेड होती हैं और इसमें ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल देखा जाता है और वो इंटर रिलेटेड फंक्शंस को किस तरह हम लोगों ने कैरी करना है, तो वो उसको गुड मैनेजर बनाती हैं। इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट और मिडल लेवल मैनेजमेंट को जो ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है वो कॉन्सेप्चुअल स्किल और ह्यूमन स्किल की रिक्वायर्ड होती है। और ये कॉन्सेप्चुअल और ह्यूमन स्किल्स को यूज़ करते हैं ज़्यादातर अपने वर्क्स को परफॉर्म करने के लिए, जबकि सुपरविजन और लो लेवल जो मैनेजमेंट है उसके लिए ज़्यादातर जो ज़रूरत होती है वो टेक्निकल स्किल्स की होती है। ये स्किल्स की डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है एट वेरियस मैनेजमेंट लेवल्स, के मैनेजमेंट के लेवल के अकॉर्डिंग कौन कौन सी स्किल किस लेवल के मैनेजमेंट को या किस लेवल के मैनेजर को ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस इमेज को देखने से आपको पता लग गया होगा कि टॉप लेवल मैनेजर ज़्यादातर ह्यूमन और कॉन्सेप्चुअल स्किल पे वर्क करते हैं। तो जो गुड मैनेजर होगा एज अ टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो उसके लिए इन 2 स्किल पे ज़्यादा कमांड होना बहुत ज़रूरी है और मिडिल लेवल के लिए भी। और इसी तरह जो अगर आप लो लेवल मैनेजमेंट में वर्क करते हैं तो वहाँ के लिए टेक्निकल स्किल्स, टेक्निकल वर्क को परफॉर्म करने के लिए इस स्किल का ज़्यादा होना या प्रोफेशनल होना ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम कुछ थ्योरीज डिस्कस कर लेते हैं गुड मैनेजर से रिलेटेड। जो पहली थ्योरी है वो हेनरी मिंट्सबर्ग मैनेजेरियल रोल्स हैं कि कौन कौन से रोल एक गुड मैनेजर परफॉर्म करता है। इंटरपर्सनल रोल्स हैं जैसे कि लीडर और लाइजन, इंफॉर्मेशनल रोल है कि मॉनिटर और स्पोक्स पर्सन, डिसीजनल रोल है इंटरप्रेन्योर और निगोशिएशन। इंटरपर्सनल में बेसिकली उसका लीडिंग रोल उसकी पर्सनैलिटी वाला आ जाता है। इंफॉर्मेशन रोल के किस तरह वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है, मॉनिटर करता है और लोगों को किस तरह वो इंफॉर्मेशन बताता है। डिसीजनल रोल में कोई न्यू इनिशिएटिव लेने का डिसीजन है या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने का डिसीजन है उसको देखा जाएगा। और फिर इसके बाद है पीटर ड्रुकर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, कि ऐसी मैनेजमेंट जो ऑब्जेक्टिव की बेसिस पे रन करती है, एम्फसाइज करती है सेटिंग क्लियर गोल्स, अचीवेबल गोल्स एंड मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़ एग्री अपॉन, और उस गोल्स पर जो है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशंस के हैं म्यूचुअली डिस्कस करके उनको सेट किया गया है, उन पे एम्प्लॉयज़ भी और मैनेजर भी एग्री करेगा। थर्ड वन है मैस्लोज हायरार्की थ्योरी या हायरार्की नीड। मैनेजर्स मस्ट अंडरस्टैंड एम्प्लॉय नीड्स एंड मोटिवेशंस टू लीड देम इफेक्टिवली, कि वन बाय वन उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करता हुआ जाए मैनेजर, जिससे एम्प्लॉयज़ जो हैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे, उनका टर्नओवर रेट कम होगा। तो इस बेस पर भी एक मैनेजर जो है वो बहुत अच्छा मैनेजर बन सकता है।
So, concluding of the whole discussion is that a good manager is much more than a person who supervises tasks. They are leaders, motivators, strategists, and problem solvers. In today's competitive business world, companies need managers who can drive performance while maintaining a positive work culture. Becoming a good manager requires continuous learning, practice, and genuine commitment to the well being of the organization and its people. I hope you understand and learn something new. So, stay tuned for more exciting content. Thanks for being part of this learning journey. See you in the next video. Goodbye.